हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। MANF स्कॉलरशिप स्कीम एप्लीकेशन के लिए ओपन हो चुकी है ये पोर्टल। यहाँ पर बता दूं 5 इयर्स फेलोशिप मिलेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर मिलने वाली है। कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं और अभी फिलहाल जो ओपन हुई है पोर्टल उसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ कहां से एप्लीकेशन डाली जा सकती है और क्या लास्ट डेट होने वाली है, ये सारी डिटेल हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल के लिए। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। पब्लिक नोटिस 3 जून को पब्लिश हुई है। पब्लिक नोटिस फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप MANF फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स from candidates qualified in June 2019 UGC net / joint CSIR UGC net। तो फिलहाल जो पोर्टल ओपन हुई है वो जून 2019 में जिन कैंडिडेट्स ने UGC नेट या CSIR UGC नेट के एग्जामिनेशन अपीयर हुए हैं उनके लिए ये पोर्टल ओपन हुई है फिलहाल, और वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें जिससे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल सके। मैं इसकी और डिटेल आपको देती हूँ। वो पब्लिक नोटिस ओपन करते ही ये PDF ओपन होती है जहां पर डिटेल दी हुई है। पब्लिक नोटिस फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो ये इंफॉर्मेशन अभी मांगी गई है जिससे कि फेलोशिप दी जा सके। चलिए बात कर लेते हैं और आगे की कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू मुस्लिम, सिख, जोरास्ट्रियन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटी के कैंडिडेट्स जिन्होंने जून 2000 नेट की, CSIR नेट या UGC नेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई की है, LS की, लेक्चररशिप ओनली, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF ऑलरेडी क्वालिफाई की है उन्हें JRF मिलने वाली है, इसलिए वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने सिर्फ LS क्वालिफाई की है जून 2019 में वो यहाँ पर अप्लाई करें। और मैं एक बार रीड आउट करते, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अबव मेंशन्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हु हैड क्वालिफाइड द UGC नेट और ज्वाइंट CSIR UGC नेट हेल्ड इन जून 2019 and not the junior research fellowship test held in June 2019 for eligibility for assistant professor or lecturership only and not for junior research fellowship। तो जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई की वो प्लीज यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं करें। चलिए इसके बाद डाल दें कि कहाँ पर आपको एप्लीकेशन डालनी है और क्या लास्ट डेट होने वाली है। जो डेडलाइन है वो है फिलहाल 30 जून 2020, 30 जून 2020 तक आपको एप्लीकेशन डालनी है। कहाँ पर डालनी है एप्लीकेशन वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। www.ugcnetonline.in में जाना है आपको और क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि जो जिन्होंने दिसंबर 2019 में एग्जामिनेशन दी है वो फिलहाल ना अप्लाई करें। ये पोर्टल ओपन हुआ है सिर्फ जून 2019 वाले कैंडिडेट्स के लिए। चलिए थोड़ी और जानकारी इसकी स्कॉलरशिप के बारे में ले लें। चलिए यहाँ नोटिस सेक्शन में ही MANF फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर्मेट दी हुई है, यहाँ पर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही आपको ये, अदरवाइज अगर वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ वहां जाकर आप क्लिक करें, अदरवाइज UGCnetonline.in पर भी आप क्लिक करें। यहाँ पर ऑलरेडी एग्जाम सेशन मेंशन्ड है जून 2019, बाकी की इंफॉर्मेशन आप एग्जामिनेशन की जो भी है वो यहाँ पर आप डाल कर कैंडिडेट लॉगिन एरिया में एंटर करें और प्रोसीड करें और बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ से की जा सकती है। चलिए थोड़ी और जानकारी हम ले लें इसके बारे में। तो मौलाना स्कीम ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो है वो किसको दी जाती है, वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है जिसमें मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखें 756 स्लॉट्स एवरी ईयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, 756 स्लॉट्स एवरी ईयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इतने सारे स्लॉट्स हैं जिनको दी जाती है। टारगेट ग्रुप आपको मैं बताया, इसमें एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपने देख लिया।
इसके अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी होने के अलावा यहाँ पर आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इसके अलावा he or she should get admission and registration for regular and full-time MPhil or PhD courses in university or academic institution at the first available opportunity, not later than within a period of 2 years from the receipt of award letter। जब आपको एक बार ये अवार्ड मिल जाती है, सर्टिफिकेट लेटर मिल जाता है, अवार्ड लेटर, मौलाना MANF अवार्ड लेटर, तो इसके 2 साल के अंदर अंदर आपको एमफिल या PhD प्रोग्राम में इनरोल होना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या अमाउंट एटसेट्रा दी जाती है और किस तरीके से दी जाती है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि एमफिल के लिए 2 years और सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन विच एवर इज अर्लियर। तो एमफिल के लिए 2 साल दी जाती है, JRF और SRF नहीं दी जाती है। एमफिल और PhD, अगर मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, अगर एमफिल और PhD दोनों इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने ज्वाइन किए है तो 5 साल तक दी जाती है, जिसमें JRF 2 साल दी जाती है और बाकी SRF रिमेनिंग 3 इयर्स दी जाती है। और अगर सिर्फ PhD के लिए आपने डायरेक्ट इनरोल किया है, ये रजिस्टर किया है, तो भी 5 साल दी जाती है ये, जिसमें फर्स्ट 2 इयर्स JRF दिया जाता है और रिमेनिंग 3 इयर्स SRF दी जाती है। तो इसका मतलब है आप एमफिल और PhD किसी भी प्रोग्राम में रजिस्टर हो सकते हैं विद इन 2 इयर्स ऑफ गेटिंग द अवार्ड लेटर। चलिए और जानकारी ले लें कि यहाँ पर क्या अमाउंट मिलती है। फिलहाल जो मुझे वेबसाइट पर नज़र आ रहा है वो है, ये हो सकता है कि ज़्यादा भी हो अमाउंट, रिवाइज भी हो अमाउंट, और वेबसाइट पर रिवाइज ना किया गया हो और अमाउंट ज़्यादा हो, पर फिलहाल मिनिमम अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 पर मंथ फॉर 2 इयर्स एंड 28,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग टेन्योर, मीन्स रिमेनिंग 3 इयर्स, जिसमें कंटिजेंसी और कंटिजेंसी दी जाती है अमाउंट। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड कॉमर्स वालों को वो 10,000 पर एनम है फॉर इनिशियल 2 इयर्स एंड 20,500 पर एनम, ये साल में एक बार दी जाती है कंटिजेंसी अमाउंट। जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं उनको 10,000 10,000 रुपये दी जाती है फर्स्ट 2 इयर्स, और 20,500 रुपये 20,500 रुपीज़ दिए जाते हैं रिमेनिंग 3 साल में। अगर आप साइंस के कैंडिडेट्स हैं तो कंटिजेंसी अमाउंट 12,000 रुपये है 2 साल के लिए, और 25,000 रुपीज़ 25,000 रुपये है लास्ट 3 इयर्स के लिए। यहाँ पर इस तरीके से अमाउंट की बाइफर्केशन दिखाई गई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये फिलहाल जो मुझे वेबसाइट पर अवेलेबल मिली वो अमाउंट मैंने बताई, अमाउंट हो सकता है कि डिफर भी करता हो। चलिए आगे कुछ और जानकारी ले लें इसके बारे में। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2-3 लिंक मिलेंगे। एक लिंक में क्लिक करके आप पब्लिक नोटिस रीड आउट कर सकते हैं, खुद से एप्लीकेशन डालने के पहले थॉरोली उसको रीड आउट करें। दूसरी लिंक आपको मिलेगी जहां से आप जहां से आप क्लिक करेंगे, पब्लिक नोटिस मिलेगी आपको, और दूसरी एक लिंक आपको मिलेगी सेकेंड नंबर पे। दूसरी लिंक जब आप देखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की नोटिस सेक्शन में फिर आप पहुंचेंगे जहां पर आपको मिलेगा वो पोर्टल जहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है। वहां पर वापस आप क्लिक करें और इस तरीके से ओपन होगी ये शीट, और यहां जाकर आप अपनी पूरी डिटेल डाल सकते हैं। तो ये 2 लिंक आपको मिलेगी। तीसरी लिंक और मैं प्रोवाइड करती हूँ जिससे आप वहां पर जाके इसकी पूरी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा खुद से रीड आउट कर सकते हैं और एप्लीकेशन एलिजिबल होने पर डाल सकते हैं। तो इस सेशन में ये तीसरी लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में जाके एलिजिबिलिटी थॉरली चेक करें, ड्यूरेशन और बाकी चीजें भी आप चेक करें। यहाँ पर लिखा है a candidate has to fulfill the following condition to be eligible for award of this fellowship: prior clearance of NET, CBSE, NTA, UGC NET, CSIR NET examination will be a prerequisite for the award of fellowship. Candidate should belong to one of the minority community: Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi and Jain. And candidate should submit the minority community certificate on an actionable and legally valid affidavit. Candidate should be registered for regular and full-time MPhil or PhD courses in university/academic institution by fulfilling conditions of admission. तो फुल टाइम MPhil या PhD कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए आपको विद इन 2 इयर्स पीरियड।
The annual income of the beneficiary or parent or guardian of the beneficiary should not exceed 6 lakhs per annum from all sources. Candidate should submit his or her income or his parent guardian income certificate issued by appropriate authority. Candidate should have secured a minimum of 55% at postgraduate level. ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द स्कीम। तो इस तरीके से फिर भी आप ये पूरी थॉरोली आप उसको जाकर पब्लिक नोटिस को पढ़ें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और जरूर अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए, एमफिल और पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए। होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच।